हम कहीं भी जाते हैं, तीर्थ में गए, वहाँ से 4 चित्र ले आए, इधर गए, इधर से 2 चित्र ले आए, वो मूर्ति दे गई बहन जी और बाबूजी ने वो भेज दिया और हमने अपने मंदिर को एक भगवान की मूर्तियों और चित्रों का अखाड़ा बना दिया। और हकीकत में मानिए, यहीं से हम लाभ के बजाय हानि में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमारी पूजाएँ हमको लगती नहीं है, उल्टा नुकसान करने लगती हैं। क्योंकि हम जिस स्थिति में पूजा करनी चाहिए, कायदे से तो पहले हमारे यहाँ मूर्ति का प्रचलन ही नहीं था। अगर मूर्ति विज्ञान की बात करूं तो प्राचीन दर्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग मिलेगा। शिवलिंग, जी हाँ, शिवलिंग। लिंग का मतलब होता है निराकार। शिवलिंगम की भी जो पूजा है वो निराकार जान के की जाती थी, ना कि साकार जानकर। उसके बाद समय शुरू हुआ, जब बौद्ध और जैन मत आए, तो यहां से मूर्तियां बननी शुरू हुई। बौद्धों ने और जैनों ने तमाम मूर्तियों की बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। लेकिन हम उसके पहले से जो साकार दर्शन है, वो निराकार में पूजते आ रहे थे। हमारी पूजा पद्धति निराकार की थी और वो बहुत विराट थी, क्योंकि वेदों ने हमको वही सिखाया और समझाया था। फिर हमने वहाँ से फिर हमारे मन में भी आया, जैसे आज आपके मन में आ रहा है, मैं भी ले आऊँ क्या? ऐसे ही फिर जो निराकार पूज रहे थे, उन्होंने कहा, मैं भी बना लूँ क्या मूर्ति? मैं भी ऐसे कर लूँगा, मेरा भी मंदिर हो। और धीमे-धीमे ये स्टार्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, धीमे-धीमे स्टार्ट हो गया। अब जब ये धीमे-धीमे स्टार्ट हुआ, अच्छा, स्टार्टअप के पीछे भी अगर हम जाएँ, बहुत पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं। स्टार्टअप के पीछे भी अगर हम चला जाएँ, तो हमारे यहाँ प्राचीन भारत के अंदर जब हम राम जी के चित्र, श्याम जी के चित्र, जितनी भी बातें थी, ये दीवारों पर उकेरने वाले मामले तो हुए, इसका प्रमाण है। यदा-कदा कहीं-कहीं कोई मूर्ति मिल जाए तो उसकी चर्चा है, लेकिन रेगुलर वे में कभी नहीं थी। जब बुद्ध की प्रतिमा की चर्चा आती है, अब आपको बहुत गहरी बात बताता हूं मैं, और जिस बुद्ध की प्रतिमा को आज लोग पूज रहे हैं, या जब आप जैनिज्म में जाएंगे, दूसरों में जाएंगे, तो बुद्ध की प्रतिमा जब पहले मूर्ति बनाने की बात चर्चा हुई, तो वो भी असल में, अगर आप बौद्ध दर्शन में जाएं या बुद्ध मूर्ति को देखेंगे, तो एक चीज मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। और जो बौद्ध को मानने वाले हैं, जो बुद्ध को जानने वाले अगर मुझे सुन रहे हैं, तो वो भी इस बात को थोड़ा सा देखिएगा। तो मेन चीज क्या है कि जब आप बुद्ध की उस मूर्ति का दर्शन देखेंगे, जिसकी छाप हर मूर्ति में मिलती है, असल में वो भारतीय डीएनए वाली नहीं है। आप कहेंगे भारतीय डीएनए मतलब? ना भारतीयों की नाक वैसी लंबी है, ना आंखें वैसी हैं, ना माथा वैसा है, और पूरा स्ट्रक्चर जो है, डिजाइन, वो यूनानी है। और ये मैं नहीं कहता, ये इतिहासकार बताते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय यूनान का प्रभाव था और यूनान में मूर्तियां बनती थी। यूनान में चौराहे चौराहे पे मूर्तियां थी, यूनान में मूर्ति प्रथा बहुत थी, तो वहां से उस समय यहाँ के लोगों ने जब उनको डिजाइन किया, तो वैसे ही सब बनाने लगे और वैसी डुप्लीकेट होती चली गई। लेकिन हकीकत में जब आप किसी मूर्ति को स्थापित करते हो, किसी चित्र को स्थापित करते हो, किसी चीज को लेकर आते हो, तो वो सिर्फ वही नहीं आया है, उसकी कोई ना कोई ऊर्जा भी है। लेकिन आपकी ऊर्जा कैसी है? आप उससे हील अप, मैचअप कैसे कर सकते हो? इसलिए प्राचीन भारत में निराकार या शिवलिंगम की पूजा का दर्शन था। और जो बहुत प्रगाढ़ था, आज भी खुदाई में शिवलिंग ही मिलते हैं। हाँ, आपको कहीं राम जी की या किसी कोई मूर्ति मिलेगी तो 2, 400, 500, 700, 800 साल पुरानी मिल जाएगी। 1000 साल पुरानी भी मिल जाएगी, कहीं ढूंढोगे तो। लेकिन अगर आप सोचो कि 4000 साल पुरानी मिल जाए, 5000 साल पुरानी मिल जाए, हालांकि इनकी मूर्तियां भी 2500 साल पहले, बल्कि 2300 साल पहले शुरू हुई, तो बहुत कम मिलेंगी। फिर वो साइन साइन किसी चिन्ह के रूप में मिलेंगी। मिल सकती हैं, लेकिन चिन्ह के रूप में मिल सकती हैं। तो मेरा अपना तात्पर्य है कि आपका जो ईस्ट है, मैं तो कहता हूं उसके अलावा अपने मंदिर से सब हटा दो। आप बिलीव कीजिए, आप इतना हल्का महसूस करेंगे, और आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो पूजा है, वो इतनी ज्यादा केंद्रित हो जाएगी कि आप प्रसन्नता से भर जाएंगे।